जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। जो हिंदुत्व उद्धव ठाकरे की ताकत हुआ करता था, शिवसेना की पहचान हुआ करता था, अब वही हिंदुत्व उद्धव ठाकरे के लिए गले की फांस बन गया है, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने सेक्युलर जमात से दोस्ती कर ली है, तुष्टीकरण करने वालों से गठबंधन कर लिया है और वो विचारहीन हो गए हैं और उद्धव ठाकरे अब इस पर घिरते जा रहे हैं। ये बात सिर्फ ये नहीं है कि उद्धव ठाकरे का हिंदुत्व आधार कमजोर हो गया, उनका वोट बैंक खिसक गया, हिंदू उनसे नाराज है, बल्कि बात ये भी अब है कि ये एक चुनावी मुद्दा बन गया है और इसे लेकर उद्धव ठाकरे जो है चारों तरफ से निशाने पर हैं। बीजेपी, एकनाथ शिंदे और अब राज ठाकरे भी उद्धव ठाकरे के जो हिंदुत्व को उन्होंने तिलांजलि दी है उसको अब बार बार चुनाव का मुद्दा बना रहे हैं, प्रचार में उसे शामिल कर रहे हैं और उद्धव ठाकरे ने बैठे बिठाए विपक्षी दलों को यानी कि उनके प्रतिद्वंदियों को एक मुद्दा दे दिया है। आज तक कभी भी शिवसेना पर इस बात को लेकर सवाल नहीं उठा, क्योंकि बाला साहेब ठाकरे की हिंदुत्व की विचारधारा जो है उसको लेकर ही शिवसेना आगे बढ़ रही थी। तो कभी ये मसला नहीं उठा। सवाल चाहे जो भी उठा हो, चाहे आप प्रशासन का सवाल उठा हो या कुछ और हो, लेकिन कभी भी शिवसेना के हिंदुत्व पर सवाल नहीं उठा था। लेकिन आज उद्धव ठाकरे ने स्थिति ये ला दी है कि अब वो हिंदू नाम लेने से डर रहे हैं। उनके भाषणों से हिंदू नाम, हिंदू शब्द, हिंदू हित की बात ही गायब हो गई है। उनके पोस्टरों से बाला साहेब ठाकरे के आगे से हिंदू हृदय सम्राट गायब हो गया है और यहाँ तक कि अब तो उद्धव ठाकरे मुस्लिम इलाकों में जनाब बाला साहेब ठाकरे लिखने लगे हैं। जनाब उद्धव ठाकरे, जनाब आदित्य ठाकरे लिखने लगे हैं। अब बस टोपी पहनना और नमाज पढ़ना ही बाकी रह गया है उद्धव ठाकरे के लिए और उनका बस चले तो वो बाला साहेब ठाकरे को भी टोपी पहनाकर और उनकी तस्वीर लगा दें, क्योंकि जनाब तो वो बना ही चुके हैं। और उद्धव ठाकरे ने अब आप उनके किसी भी पोस्टर से हिंदू हृदय सम्राट लिखा हुआ नहीं देखेंगे। छोटे से लेकर बड़ा पोस्टर जो कि शिवसेना यूबीटी लगा रही है, उद्धव ठाकरे के प्रोग्राम्स में लगाया जाता है। अभी हाल के दशहरे का प्रोग्राम आप देखिए, जो दशहरे का प्रोग्राम जो कि साल में एक बार बहुत बड़ा आयोजन होता है शिवसेना के लिए, जिसे शिवसेना एकनाथ शिंदे ने भी किया और शिवसेना यूबीटी ने भी किया और दोनों ही बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा के खुद को उत्तराधिकारी बताते हैं, उस विचारधारा पर दावा करते हैं। लेकिन आप उनके पोस्टर देखिए, जो कि पीछे जो बैनर लगा था बैकग्राउंड में, उसमें देखिए एक तरफ एकनाथ शिंदे हैं जिन्होंने बाला साहेब ठाकरे की बड़ी सी तस्वीर लगाई और उसके बाद अपनी एक छोटी सी तस्वीर किनारे में लगाई और वहां लिखा, मराठी आपला श्वास, हिंदुत्व आपला प्राण। तो इस पोस्टर को, इस बैकग्राउंड को देखकर कोई भी समझ सकता है कि यहाँ किस विचारधारा की बात हो रही है। लेकिन आप वहीं उद्धव ठाकरे की रैली का पोस्टर देखिए, पीछे का बैकग्राउंड देखिए, जिसमें बाला साहेब ठाकरे की तस्वीर है और उद्धव ठाकरे की भी तस्वीर है, लेकिन कहीं भी वहां पर हिंदुत्व का जिक्र नहीं है, जबकि वो तो आपके पिता हैं। आपको उनसे, आप राजनीतिक विरासत आपको ही मिली थी, उनसे हर तरह की विरासत आपको मिली है, लेकिन आपने कहीं भी जिक्र नहीं किया कि हिंदुत्व की बात नहीं की, उन्हें हिंदू हृदय सम्राट नहीं लिखा, सिर्फ वहां पर तस्वीर लगाई और कुछ नहीं लिखा। तो इससे क्या पता चलता है कि ये बाला साहेब ठाकरे हैं, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे कहना चाह रहे हो कि जनाब बाला साहेब ठाकरे दिखाना चाह रहे हो? आप क्या दिखाना चाह रहे हो? ये बात उद्धव ठाकरे जो है अपने चुनाव में, अब वो खुद तो भ्रम में है ही, यहाँ तक कि लोगों को भी भ्रम में रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो मुसलमान हैं वो इनमें जनाब देखें बाला साहेब ठाकरे में, और जो हिंदू हैं वो इनमें हिंदू हृदय सम्राट देखें। लेकिन उद्धव ठाकरे खुद क्या देखते हैं अपने पिता में, ये वो किसी को नहीं बताना चाहते, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि अगर पता चलेगा तब तो वो तो राजनीतिक पटल से गायब ही हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने जो हरकत की है उससे तो आधे हिंदू तो उनसे वैसे ही नाराज बैठे हैं जिस गठबंधन में वो पहुंच गए हैं, और उनको जो है चारों तरफ से घेरने में जुटे हुए हैं दूसरे दल। अब राज ठाकरे ने भी इसे अपनी पहली रैली में इसे बढ़ चढ़कर मुद्दा बनाया। उन्होंने भी ये बात कही कि कैसे उद्धव ठाकरे के भाषणों से, उनके बातों से, उनके पोस्टरों से हिंदू गायब हो गया है। उन्होंने मुंबई में 12,000 मुसलमान हमला बोलने को तैयार थे, लेकिन उद्धव ठाकरे जो है कुछ नहीं बोले। राज ठाकरे ने मुद्दा उठाया
कि क्योंकि कांग्रेस को ज्यादा वोट मिले थे, ज्यादा वो जीती थी यहाँ से, और तब से अघाड़ी का परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो मुसलमानों की हिम्मत बढ़ गई, उनका मनोबल बढ़ा और वो मुंबई पर हमला बोलने के लिए आ गए। 12,000 मुसलमान सट्टन से जुदा के नारे लगाते हुए इम्तियाज जलील के नेतृत्व में एआईएमआईएम की 2 सीटें 3 सीटें जीतने वाली पार्टी की इतनी हिम्मत हो गई कि मुंबई में मुसलमानों की इतनी बड़ी रैली लेकर निकल आए। लेकिन उद्धव ठाकरे मुंह बंद किए बैठे थे। चाहे अजान का मामला हो, उद्धव ठाकरे ने कुछ नहीं बोला, और यहाँ तक कि जो राज ठाकरे के ने जब इस पर उनका आंदोलन चला था तो उसके लोगों पर एफआईआर कराई वहां पर, ताकि अपने आप तो वो मुद्दा कभी उठाएंगे नहीं और दूसरा उठाएगा तो उन्हें खतरा महसूस होने लगता है। तो उद्धव ठाकरे की ये तुष्टीकरण वाली जो राजनीति है, ये राजनीति अब उनके लिए मुसीबत बन गई है। वो मुसलमानों को तो खुश करना चाहते हैं, उर्दू कैलेंडर निकालते हैं। शिवसेना का उर्दू कैलेंडर, जिस पर पहले भी सवाल उठा था, उसमें ही साफ साफ लिखा हुआ है जनाब बाला साहेब ठाकरे, जनाब उद्धव बाला साहेब ठाकरे, जनाब आदित्य ठाकरे अब इफ्तार में भी जाएंगे और वहां इनको दिवाली की शुभकामनाएं देने मुसलमान आते हैं, और उद्धव ठाकरे जो है राहुल गांधी के यहाँ गिड़गिड़ाने के लिए जाते हैं। पूरा का पूरा परिदृश्य बदल गया है। उद्धव ठाकरे की हालत तो ये हो गई है कि अब उन्हें वो भी अच्छे लगने लगे हैं जो औरंगजेब की तस्वीरें लेकर रैली निकालते हैं, उसकी जय जयकार करते हैं, हिंदुओं पर पत्थरबाजी करते हैं, हिंदुओं के त्योहारों पर विघ्न डालते हैं और छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान करते हैं। उद्धव ठाकरे के लिए उनके मुंह से एक शब्द उनके लिए नहीं निकलता। वो उद्धव ठाकरे जो है वो वीर सावरकर का अपमान करने वालों के साथ गलबैया कर रहे हैं, उनके साथ मंच साझा कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे जैसे कि विचार शून्य हो गए हैं, अपने स्वार्थ में इतने डूब गए हैं, इतने लालची हो गए हैं कि उन्हें अपने लोगों का, अपनी विचारधारा का और हिंदुओं का, महाराष्ट्र का अपमान नहीं दिखता। आप कोल्हापुर की रैली ही देख लीजिए। जब उद्धव ठाकरे अघाड़ी की मुंबई रैली से पहले कोल्हापुर में उन्होंने भाषण दिया, अलग अपनी 5 गारंटियां उन्होंने दी, अघाड़ी में रहकर भी अघाड़ी से उनकी नहीं बन रही, अपनी अलग गारंटी उन्होंने जारी की, लेकिन उस गारंटी में कहीं हिंदुओं का जिक्र था? कहीं इस बात की वो इस बात की जरा भी संकेत दे पा रहे हैं कि वो हिंदुओं के लिए कुछ काम करना चाहते हैं, वो हिंदुओं की बात करते हैं? वो अपनी ही अलग परिभाषाएं गढ़ने में जरूर जुटे हुए हैं कि मेरा हिंदुत्व अलग, भाजपा का हिंदुत्व अलग, राज ठाकरे का हिंदुत्व अलग, लेकिन वो हिंदुत्व की बात ही नहीं कर पाते, हिंदुओं की बात ही नहीं कर पाते। आपका कैसा हिंदुत्व है कि जिनमें हिंदू हितों का जिक्र नहीं होता, कोई आपकी घोषणा हिंदुओं के लिए नहीं होती, कोई आपका ऐसा काम नहीं होता कि आप लगे कि आप हिंदुओं के लिए कर रहे हैं। वक्फ संशोधन की बात आती है तो आप मुसलमानों के पक्ष में नजर आते हैं, वॉकआउट कर जाते हैं। मुसलमान मातोश्री पहुंच के आपसे वोटों का हिसाब मांगते हैं और आपका मुंह सिल जाता है। और उद्धव ठाकरे जो है, जब महाविकास अघाड़ी के साथ होते हैं तब तो बाला साहेब ठाकरे का, हिंदू तो शब्द छोड़ दीजिए, बाला साहेब ठाकरे की तस्वीर ही दिख जाए वही बड़ी बात होती है। और इसीलिए मुंबई की रैली में, उनके भाषण में, वहां भी हिंदुओं का, हिंदुत्व का कोई जिक्र नहीं किया था उन्होंने, और वो आगे करने भी नहीं वाले हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे मुसलमानों के वोटों पर बुरी तरह निर्भर हो चुके हैं। उनकी हर जगह हालत खराब है। अगर मुंबई, जो उनका सबसे मजबूत आधार है और सबसे ज्यादा उम्मीद भी उन्हें मुंबई से है, क्योंकि उनका इलाका ही है कोंकण, मुंबई और थाने का। कोंकण और थाने के, जो मुंबई को अगर हम छोड़ दें, उस इलाके को छोड़ दें, तो उसके अलावा वहां पर उनकी स्थिति बहुत खराब है। उनके विधायक, वहां के विधायक जो है एकनाथ शिंदे के पास जा चुके हैं और पिछले लोकसभा में भी वहां कुछ नहीं कर पाए, कोई सीट नहीं जीत पाए। उन्होंने, जो उनका प्रदर्शन रहा वो मुंबई में रहा, और जिसमें बड़ी भूमिका बताई जाती है मुसलमानों की, क्योंकि मुंबई में मुसलमानों की ठीक ठाक कुछ इलाकों में आबादी है जहां पर वो नतीजों को प्रभावित करते हैं। तो वहां पर उद्धव ठाकरे को अघाड़ी का वोट मिला और उद्धव ठाकरे अब चाहते हैं कि उनको आगे भी मुसलमानों का वोट मिलता रहे। क्यों? उद्धव ठाकरे जो है, देखिए उनकी स्थिति ये हो गई है कि वो अब चाहकर भी हिंदुओं का नाम नहीं ले सकते। ऐसा नहीं है कि वो अपने पोस्टर पर, अभी जब उन्हें चारों तरफ से घेरा जा रहा है, तो वो हिंदुत्व की बात नहीं कर सकते, हिंदू हृदय सम्राट नहीं लिख सकते, लेकिन उनको डर ये है कि उन्हें शिवसेना के ही सभी लोगों का वोट ना मिले, सभी हिंदुओं का वोट ना मिले। वो भले ही अपने आप को कहें कि मैं बाला साहेब ठाकरे की राजनीतिक विचारधारा का
हिंदुत्व की विचारधारा का उत्तराधिकारी हूँ, लेकिन लोग ये नहीं मानते। उन्होंने जो गठबंधन कर लिया, वो चाहते तो बीजेपी से अलग होकर अकेले भी चुनाव लड़ सकते थे, अपनी विचारधारा बनाए रखते और वो ज्यादा अच्छा होता, लेकिन उन्होंने तुष्टीकरण करने वाली पार्टियों के साथ गठबंधन कर लिया। अब इससे लोगों का उन पर भरोसा उठ गया है और उनकी पार्टी के लोगों का ही उन पर भरोसा उठ गया है, इसलिए पार्टी टूट गई थी। अब उन्हें लगता है कि अगर वो अभी खुलकर जो है हिंदुत्व की बात करेंगे तो भी लोगों का उन पर पूरी तरह भरोसा नहीं बनेगा, और उनको ये अपने आप पर ही भरोसा नहीं है कि वो शिवसेना के सारे वोट भी खुद पा सकते हैं। इसीलिए वो अब मुसलमानों पर उनकी निर्भरता लगातार बढ़ती जा रही है। और इसके उलट एकनाथ शिंदे, जो ठाकरे परिवार से नहीं है, लेकिन उनके हर पोस्टर पर आप बाला साहेब ठाकरे देखेंगे, उनके हर पोस्टर पर हिंदुत्व की बात देखेंगे। आप मिलिंद देवड़ा, जो कि वर्ली से चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस से आए हैं, लेकिन उनके प्रचार में भी बाला साहेब ठाकरे की तस्वीरें होती हैं। वो भी उसी बैनर तले ही जो है अपना प्रचार करते हैं। वो वहां से निकले कांग्रेस से तो तुष्टीकरण छोड़कर आए, और यहाँ पर उन्हें मुस्लिम वोट मिले ना मिले, लेकिन वो चुनाव में जाएंगे तो बाला साहेब ठाकरे के हिंदुत्व के साथ ही। लेकिन उद्धव ठाकरे को अब ये भरोसा नहीं है कि उन्हें हिंदू वोट देंगे, और इसीलिए अब वो किसी तरह से मुसलमानों के वोट हासिल करना चाहते हैं, चाहे उन्हें अपने पिताजी को जालीदार टोपी ही क्यों ना पहनानी पड़े, लेकिन वो ये करेंगे। ये भी करने में वो कोई कसर नहीं छोड़ेंगे उद्धव ठाकरे। और ये बात अब उनके लिए चुनाव में मुश्किल बनने वाली है, क्योंकि इस चुनाव में उनसे ना तो हिंदू खुश है और ना ही मुसलमान ही खुश है। मुसलमान जो है कांग्रेस का साथ देंगे, वो एनसीपी का साथ देंगे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने पूरी तरह से लोकसभा में उद्धव ठाकरे का साथ दिया था, फतवे निकले थे इसके लिए, लेकिन अभी वो नाराजगी चल रही है और कई मुस्लिम कैंडिडेट भी हैं जो इस वक्त मैदान में है, दूसरी पार्टियों से भी है। तो उद्धव ठाकरे के लिए इस वक्त मुंबई में बड़ी मुश्किल बनी हुई है, और दूसरी जगह भी उनके लिए मुसलमान वोटों को पाना भी मुश्किल बना हुआ है। और यही बात है कि मुसलमान उन्हें पूरी तरह से इस्लामीकरण के लिए, उद्धव ठाकरे के इस्लामीकरण के लिए मजबूर कर देंगे, तब जाकर वो उन्हें पूरी तरह से स्वीकार करके वोट देंगे, क्योंकि वो अपने एक एक वोट का हिसाब मांगते हैं। हिंदू तो अब भी हिसाब नहीं मांग रहे उनसे, और उन्हें कुछ ना कुछ वोट दे ही रहे हैं, लेकिन मुसलमान तो हिसाब मांगते हैं। और उद्धव ठाकरे अब कहां तक गिरेंगे ये नहीं कहा जा सकता। जब तक वो अघाड़ी में रहेंगे, जब तक मुस्लिम वोटों पर निर्भर रहेंगे, तो उद्धव ठाकरे के गिरने की सीमा नहीं रहेगी। लेकिन उनकी ये गिरावट लोगों से छुपी नहीं है, और जितना वो इस दलदल में धंस रहे हैं, जितना इसमें गिर रहे हैं, उतना ही वो अपने असली वोटों से, अपने असली हिंदुत्व के आधार से, अपनी असली विचारधारा से और दूर जा रहे हैं, जिसका नतीजा तो उन्हें इन चुनाव में भुगतना ही पड़ेगा। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।